हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए CC6 का पेपर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विद्यागेस पेपर देखेंगे। यह विद्यागेस पेपर BA BSc BCom और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इस बार FY UGP के तहत लगभग कॉमन कोर्स के अंतर्गत सभी बच्चों को सेम पढ़ना है। तो आप इस विद्यागेस पेपर को देख लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर से सारा विद्यागेस पेपर से ही मतलब प्रश्न आता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, विद्यागेस पेपर को देख लेते हैं। तो मैं लगभग हर वीडियो में बता देता हूँ कि जो इसका प्राइस है वह 36 रुपया है, लेकिन 30 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर CC6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के तहत कॉमन कोर्स 6 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है। आप उसे चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो कॉमन कोर्स 6 का पेपर है वह इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, आप घबराइए नहीं। इसमें मैं हिंदी भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आप उसे चाहें तो उसे नोट करके लिख सकते हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। कहने का मतलब है वैश्विक शासन की अवधारणा की व्याख्या करें। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब होता है वैश्विक शासन, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, वैश्विक शासन की अवधारणा की व्याख्या करें। तो इसको नोट कर लीजिए, और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बाकी मैं इसका आंसर इस चैनल में जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सप्लेन द नेचर एंड नीड द फिर से पढ़ लेता हूँ। एक्सप्लेन द नेचर एंड द नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब वैश्विक शासन की प्रकृति और आवश्यकता की व्याख्या करें। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा मिल गया, ठीक है। हम यहाँ जूम करके मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ फिर से आराम से। अगला प्रश्न हमारा है, डिफाइन मल्टीकल्चरिज्म एंड डिवर्सिटी, आल्सो डिस्क्राइब इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। कहने का मतलब है बहुसंस्कृतिवाद और विविधता को परिभाषित करें। आल्सो डिस्क्राइब इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में भी इसका वर्णन करें। तो आपको बहुसंस्कृतिवाद और विविधता को परिभाषित करना है और वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में इसका वर्णन करना है। तो यह प्रश्न आपको, मतलब इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आचार्य विनोबास आइडियाज ऑफ जय जगत, मतलब आचार्य विनोबा के जय जगत के विचारों के बारे में विस्तार से बताएं। यह हमारा, मतलब इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। आचार्य विनोबा भावे के जय जगत के विचारों के बारे में आपको बताना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। वैश्विक नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, मतलब वैश्विक नागरिकता के अधिकारों और उत्तरदायित्वों की विस्तार से व्याख्या करें। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, इस तरह से आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ थोड़ा धुंधला दिया है, लेकिन मैं इसे साफ साफ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द गोल्स, इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से हम लोग यहाँ समझते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। व्हाट आर द गोल्स, इसका लक्ष्य क्या है। इंडिकेटर्स, इसका संकेत क्या है। ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य क्या है। एंड एडवांटेज यानी लाभ क्या है। कहने का मतलब है सतत विकास की अवधारणा को आपको बताना है, और
सतत विकास के लक्ष्य, संकेतक, उद्देश्य और लाभ को बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सतत विकास पर एक शॉर्ट नोट लिखें, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सतत विकास में, भारत में सतत विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ नीचे में दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास के लक्ष्यों के अर्थ और अवधारणा की व्याख्या करें। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट इज़ द रोल एज ए सिटीजन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास में नागरिक के रूप में क्या भूमिका है, मतलब एक नागरिक है उसकी सतत विकास में क्या भूमिका है या क्या है, ठीक है, मतलब उसी के बारे में आपको बताना है। सतत विकास में एक नागरिक की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसी के बारे में बताना है आपको। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए शिक्षा की महत्व का वर्णन करें अथवा व्याख्या करें। तो इसको भी नोट कर लीजिए, सतत विकास के लिए शिक्षा की महत्व का वर्णन करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिस्क्राइब द अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए दृष्टिकोण और रणनीतियों की व्याख्या करें। सतत विकास के लिए फिर से पढ़ते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए दृष्टिकोण और रणनीतियों की व्याख्या करें। तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी मैं एक हिंदी वर्जन भी लाऊंगा, मतलब एक हिंदी में भी नोट्स करके आपको इसका क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और आंसर भी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डिस्क्राइब द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी ऑन नॉन वायलेंस। मतलब अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन करें। अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन करें। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए ताकि आप एग्जाम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, वो फेल हो जा रहे हैं, मतलब उसका 1 साल बैक लग जाता है। तो पहला प्रश्न मतलब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डिफाइन इथनिसिटी, आल्सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ इथनिसिटी। मतलब जातीयता क्या है, जातीयता की समस्या का भी वर्णन करें। तो इसको नोट कर लीजिए, जातीयता को बताना आपको, ठीक है, ताकि मतलब जो है ना, भारत में जातिवाद बहुत चलता है, तो इसी के बारे में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्यूगी। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्यूगी, मतलब शरणार्थी से आप क्या समझते हैं, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। तो इसी के बारे में बताना है, शरणार्थी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्विलिटी। राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्विलिटी। लैंगिक समानता पर एक एसे लिखें अथवा एक निबंध लिखें। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक्सप्लेन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के विशेष संदर्भ में मानव शिक्षा की व्याख्या करें। मानव शिक्षा की व्याख्या करें। तो इसको भी नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इधर देखते हैं हम लोग इसे। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। मानवाधिकार शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा बताएं। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। मानवाधिकार शिक्षा के सिद्धांतों और उद्देश्य को बताएं या उद्देश्य को लिखें, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार शिक्षा पर एक शॉर्ट नोट्स लिखें। भारत में मानवाधिकार शिक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस तरह भी आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। शांति और सुरक्षा का अर्थ और अवधारणा बताएं। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राइट नोट्स ऑन द फ्लोइंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज। निम्नलिखित वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक नंबर में हमारा है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन। तो जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन पर आपको एक संक्षिप्त नोट लिखना है 10 से 15 लाइन में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है, इस प्रश्न का एक नंबर में है, ठीक है। दूसरा भी हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर में हमारा दिया हुआ है पोल्यूशन प्रॉब्लम। पोल्यूशन प्रॉब्लम मतलब प्रदूषण की समस्या पर आपको संक्षिप्त नोट्स लिखना है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है वाटर स्कैर्सिटी, मतलब पानी की कमी पर आपको लिखना है। अगला हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तपन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में आपको 10 से 12 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। छोटे नोट्स के रूप में लिखना है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वायरमेंटलिज्म, मतलब पर्यावरणवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वायरमेंटलिज्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट आर इन्वायरमेंटल सोशल मूवमेंट्स। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड डिफरेंट मूवमेंट्स लॉन्च्ड इन इंडिया। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। व्हाट आर इन्वायरमेंटल सोशल मूवमेंट्स, मतलब पर्यावरण सामाजिक आंदोलन क्या है। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, पर्यावरण सामाजिक आंदोलनों के विकास। एंड डिफरेंट मूवमेंट्स लॉन्च्ड इन इंडिया, और भारत में विभिन्न पर्यावरण आंदोलनों के बारे में बताना है। तो पर्यावरण आंदोलन हो गया एक तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे आंदोलन है, वैष्णवी आंदोलन है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ मिल गया, हम लोग यहाँ थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इकोलॉजी। पारिस्थितिकी पर संक्षिप्त विवरण दें। पारिस्थितिकी पर संक्षिप्त विवरण दें, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो CC 6 का जो पेपर है, यानी कॉमन कोर्स 6 का पेपर है, ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन में इतना ही मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। बाकी मैं भी आपका हेल्प करूंगा, मतलब जल्द ही इसका आंसर ही चैनल में अपलोड होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।